चलो जी, अब नाश्ता हो गया ख़त्म। नाश्ता करके निकल गया अपने होटल की तरफ और अब तैयार करता हूँ मैं अपनी बाइक को निकलने की तैयारी, क्योंकि मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। 8:45 बज रहा है। मुझे जल्दी निकल जाना चाहिए था, सुबह 5 बजे निकलना था, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी आज। इस वजह से आप देख सकते हैं सब गीली पड़ी है, इस वजह से मैं निकल नहीं पाया। तो अभी अपनी बाइक को तैयार करता हूँ और सामान वगैरह पैक करता हूँ, फिर पैक करके फिर निकलते हैं। ये खड़ी है मेरी बाइक, बस जीने से जाऊँगा यहाँ से ऊपर और सामान वगैरह बांध लेता हूँ इस पर। अभी तो आपको खाली दिख रहा है, अभी थोड़ी देर में सब कुछ भरा हुआ दिखेगा मेरा बाइक। तो चलिए ऊपर रूम पे चलते हैं और अपनी पैकिंग वगैरह करके सामान वामान लाने की। बाइक खड़ी है वहाँ से ज़्यादा ऊपर है नहीं, बस एक फ्लोर ही ऊपर है। बाइक मैंने बिल्कुल सीढ़ियों के पास ही खड़ी किया है, बस सामान लाना है और लादना है। थोड़ा पैकिंग वगैरह कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत जो बाहर बचा कुचा रह गया है। तो चलिए रूम के पास पहुँच ही गया हूँ मैं। ये है मेरा रूम नंबर 208। चेकआउट का प्रोसेस मैंने कर लिया है, पेमेंट वगैरह कर दिया है, पर्ची वर्ची मैंने ले लिया है। सामान लगभग सारा पैक ही हो रखा है, बस थोड़ा बहुत फैला हुआ है। इनको सेट करता हूँ सामान वगैरह। देखिए मेरा ये बैग सब खुले हुए हैं, बस इनको बंद करना है। बाकी मेरे राइडिंग गियर्स तैयार है। जैकेट पैंट तो मैंने पहन ही लिया है। ये मेरा नी गार्ड, मेरा ग्लव्स और हेलमेट कैमरे के साथ तैयार है मेरे साथ जाने के लिए। बाकी रूम की हालत अब देख ही रहे हैं, थोड़ा ख़राब हो रहा है। तो चलिए मैं अपने सामान वगैरह बैग वगैरह जितने भी है सब बाइक पे बांधता हूँ, फिर निकल के आपसे बात करता हूँ। अब मैं पूरी तरीके से तैयार हो गया हूँ। जय माता दी। अब मैं निकल रहा हूँ पटनी टॉप के लिए। वैसे अब तक सब कुछ सही रहा। सुबह 5 बजे उठा था मैं, लेकिन इतनी बारिश शुरू हो गई थी कि जा नहीं पाया। और अब बज रहा है सुबह का 10। सामने मेरे माता रानी की जो चढ़ाई है उसकी पहाड़ है। होटल मैंने चेकआउट कर लिया, सब कुछ कर लिया, सारा काम हो चुका है। कटरा को अलविदा कहते हुए मैं निकल पड़ा हूँ अपने पटनी टॉप की राइड पे। आज मोस्ट प्रॉब्ली 2 घंटे में 2 या 3 घंटे में पहुँच जाऊँगा मैं, देखते हैं। बाकी बीच बीच में अगर बारिश वगैरह कुछ आ गया, अभी तो मौसम साफ़ है बिल्कुल, बारिश वारिश आ गई तो तब देखा जाएगा। अभी मुझे होटल में 4-5 भाई मिले थे जो दिल्ली से ही है। उन्होंने पूछा कि आप अकेले आए हो? मैंने कहा हाँ जी अकेले आया हूँ। अकेले आना जो है बहुत हिम्मत का काम होना चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए अकेले आने के लिए किसी भी राइड पे। अकेला इतना आसान नहीं होता है। फिर भी मैं निकल पड़ा हूँ। अब समझ में आ रहा है जो राइडर्स होते हैं वो कितना मुश्किलों का सामना करते हैं और कितना मेहनत है इस चीज़ में। हम तो यूट्यूब वगैरह में देख लेते हैं बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है एक राइडर के लिए। बहुत सारी चीज़ें, पैकिंग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरा एक ही कहना है, सपने देखना चाहिए, हो सकता है कभी पूरा भी हो जाए। जैसे मेरा माता रानी की दुआ से ये सपना एक पूरा हुआ है कि एक राइडर बनूं। देखिए मेरे सामने
ये है माता का भवन, अर्धकुंवारी माता का भवन। कितना खूबसूरत है पहाड़ ये, और कितनी खूबसूरत है कटरा। कटरा से आते आते अब मैं पहुंच गए नेशनल हाईवे 44 पे, और रोड बिल्कुल स्मूथ है। यहाँ से श्रीनगर 209 किलोमीटर, पटनीटॉप 74 किलोमीटर्स और उधमपुर 27 किलोमीटर। आसपास का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे लोकल्स भी रहते हैं, उनके मकान वगैरह बना हुआ है। इतना बढ़िया जगह है, इतना बढ़िया व्यू है, बस दिल्ली की तरह नहीं है। पहाड़ों में मन आ गया, पहाड़ों में। भाई आगे तो बहुत जाम लग रही है यार, घुमा के उल्टा वापस रॉन्ग साइड से लेना पड़ेगा। चलिए अपनी साइड पे मैं आ ही गया। मैं अगर अपनी साइड से शुरू से आता तो आ सकता था, कितना जाम वाम नहीं था बाइकों के लिए। फिर भी चलिए कोई बात नहीं, रॉन्ग साइड लाया हूँ, ध्यान रखे थोड़ा। मेरे चारों तरफ क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। जिधर देखो पहाड़ ही पहाड़। मैं हूँ उधमपुर, और उधमपुर के पास जो ये सारे पहाड़ी देख रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादातर लैंडस्लाइड होता है। आप देखिए सारे, काफ़ी सारा लैंडस्लाइड वगैरह हो रखा था पीछे भी। नज़ारे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मौसम थोड़ा सा गर्म हो गए हैं यहाँ पे आके। बस शुक्र है कि बारिश नहीं हो रही है। देखिए क्या सुंदर नज़ारा है मेरे सामने। ऊंची ऊंची पहाड़, बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए नीचे, इसका मतलब लैंडस्लाइड वगैरह यहीं पे बहुत ज़्यादा होता है। रोड पे काम भी चल रहा है। मेरे सामने देखिए, आप पता नहीं देख पा रहे नहीं देख पा रहे, कितनी मस्त। वाह क्या नज़ारा है। इन पहाड़ों में एक छोटा सा घर मेरा भी हो। अब हो गया रोड खराब, खतरनाक लैंडस्लाइड। ओ भाई साहब जाने दो मुझे, इतनी धूल मिट्टी है। ओह ओह सब लैंडस्लाइड की वजह से रोड बिल्कुल खतरनाक हो रखा है।
बट मज़ा आ रहा है। बहुत देर हो चुकी है बाइक चलाते हुए। अब ले लिया मैंने एक ब्रेक, थोड़ा पानी वानी पीता हूँ। प्यास बहुत तेज़ लगे हैं और नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ का। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से आगे है रास्ता बंद और देख सकते कितना लंबा ट्रैफिक। अब लग रहा है मैं तो यहाँ फंस गया हूँ। सब उल्टा वापसी ले रहे हैं तो अब मैं भी लेता हूँ। बहुत लंबा जाम है लैंडस्लाइड की वजह से। कम से कम 1-2 किलोमीटर तो जाम होगा ही। बाकी मेरे पास बाइक है तो देखता हूँ शायद बाइक से ज़्यादा दिक्कत ना हो। गाड़ी वगैरह तो यहाँ से आगे जाने नहीं दे रहे ट्रैफिक पुलिस वाले, लेकिन बाइक को तो रोक नहीं रहे। शायद मैं जा सकता हूँ बाइक से। हमारे जवान भाई भी सब बैठे हुए हैं। जो ऊपर का रास्ता वो लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। बाइक होने का एक ये फ़ायदा तो है कि स्किप करते हुए आप चल सकते हैं। देखता हूँ कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। शायद यहाँ भारी बारिश हुई है इसी वजह से रोड बंद पड़ा हुआ है। बहुत लंबी जाम है। जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो तो जा पा रहे हैं। मेरे सामने एक जो गाड़ी है उसके अंदर एक डेड बॉडी है, इसलिए उनको जाने दे रहे हैं फौजी भाई हमारे। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। डेथ हो गया इनके किसी कारण से, तो पता नहीं कोरोना के कारण तो ना हुआ है। लेफ्ट साइड में जो है टनल है
ये पटनी टॉप के लिए ये वाला रोड है? हाँ ये साइड में। ठीक, थैंक यू। अब समझ में आया यहाँ पे इतना जाम क्यों लगा है। ऊपर से जो ये रोड जा रही है, टनल है। हाँ जी, पटनी टॉप यही है। ये टनल के रोड जा रहा है जो श्रीनगर की तरफ जा रहा है, और ये जो है नीचे ये ओल्ड रोड है जो पटनी टॉप की तरफ ही जा रहा है। चलिए, जाम से बचा तक मैं तो निकल गया हूँ। अगर गाड़ी से होता तो शायद नहीं निकल पाता। बाइक था इसलिए जाम में से निकल गया। और जाम इसलिए लगा हुआ कि जो टनल से शॉर्टकट है जाने का श्रीनगर बाईपास होता हुआ, वो रोड सीधा ऊपर जाता है आपके पट्टी टॉप को स्किप करता हुआ। लेकिन मैंने ओल्ड रोड लिया है, पुरानी वाली रोड। वो नई रोड है। पुरानी वाली रोड थोड़ी ख़राब है, लेकिन ये रोड मुझे पटनी टॉप ही ले जाएगा सीधा। ये रोड भी श्रीनगर आप जा सकते हैं, लेकिन ये रोड घूमता फिरता किश्तवाड़ होता हुआ श्रीनगर की तरफ जाता है। और ऊपर वाला जो रोड है वो सीधा आपको श्रीनगर की तरफ ले जाएगा। इस रोड से उस रोड में कम से कम 2-3 घंटे का फ़र्क है आने जाने में। अभी मुझे पीछे एक चेक पोस्ट पर रोका गया था, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि सामने एक वैन खड़ी है, एम्बुलेंस वैन, उसमें रैपिड टेस्ट हुआ था कोरोना का, आप वहाँ करा लीजिए, रिपोर्ट लेंगे तभी आगे जा पाएंगे। तो मैं उतर के जाने लग रहा था, तो उतनी देर में एक सज्जन आए। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। तो मैंने उनको कहा कि दिल्ली से। तो उन्होंने कहा आपने लास्ट टाइम टेस्ट कब कराए थे। मैंने कहा जी 13 तारीख को। तो उन्होंने बोला आपके पास वो रिपोर्ट है। मैंने कहा हाँ जी है। तो उन्होंने कहा दिखाइए। तो मैंने उनको दिखाया। तो देखने के बाद उन्होंने कहा चाहिए आप जा सकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब का, क्योंकि मुझे दोबारा टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ा। बाकी अगर वो कहते तो मैं टेस्ट करा लेता, लेकिन मैंने इतने सारे तामझाम पहना हुआ है, ये पहन के टेस्ट कराने के लिए जाना बहुत ही मुश्किल वाली बात होती है। सारा सामान रोक रात के निकाल के, चलिए कोई नहीं। बाकी अगर कहते हैं लोग तो टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए, ये हमारी सेफ्टी के लिए है। उन्होंने बहुत ही पोलाइटली बात किया, शायद डॉक्टर थे वो। आप देख सकते सामने का नज़ारा, कितना बढ़िया नज़ारा है। ये है जनाब कश्मीर, कितना सुकून है यहाँ पे। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई चिक चिक नहीं। ये चीड़ के पेड़ और ये सन्नाटा क्या सुकून देती है पहाड़ों में। और जब आंखों के सामने हो सुंदर नज़ारा। धीरे धीरे अब मौसम भी बदलने लग गया। यहाँ ठंडी हो चुकी है मौसम बिल्कुल, बारिश कभी भी आ सकती है। क्या नज़ारे है भाई गॉड।
चलते चलते यूं ही एक जगह रुक गया। मेरे पीछे का नज़ारा जो है बहुत ही औसम है, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए। देख सकते हैं एकांत में चिड़ियों की चूं चूं की आवाज़ में, कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। आपको दिखाता हूँ मेरे आसपास का नज़ारा। जितना अच्छा मुझे लगा शायद आपको भी ये व्यू अच्छा लगा है। ज़्यादा देर ना रुकते हुए अब मैं आगे निकलता हूँ, क्योंकि पहाड़ों में एक कहावत है कि मौसम बदलते देर नहीं लगता है। बारिश आ जाए इससे पहले मैं अपने स्थान तक पहुँच जाना चाहता हूँ। तो चलिए अब आगे निकलने की तैयारी करता हूँ। थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ, फिर निकलते हैं। तो जनाब घूमते घूमते मैं पहुंच गया हूं पटनी टॉप, और मैं यहां पे स्टे नहीं करूंगा। यहां से आगे किश्तवाड़ की तरफ बढ़ूंगा। बरसात का मौसम हो गया है, इसलिए चलिए मैं बरसाती वगैरह पहन लेता हूं, और जब तक आप पटनी टॉप का ये नज़ारा देखिए। और मैं मिलता हूं नेक्स्ट ब्लॉग पे, जो रहेगा पटनी टॉप से और किश्तवाड़ का सफ़र। तो अभी तक जो आपको दिखाया शायद आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करता हूँ। बाय बाय।